इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है और एक और शायर से मुलाकात करनी है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे, शायद सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हजराते गिरामी, जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं, तब तब आवाजों को कत्ल करने की साजिशें पहले की जाती हैं। आइए आवाजों की इस भीड़ में एक ऐसे शायर को तलाश करें जो अपने मध्यम लहजे में लोगों को इस तरह से अपनी शायरी के मौजूआत पेश करते हुए अपने आप को आईना बनाकर जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करने पर आमादा करे कि लोग उसकी शायरी पर उसे दादो तहसीन से नवाजते नजर आए। ये खूबसूरत मंजर हमें देखना है और मुलाकात करनी है मोहतरम हजरत अमीर खुसरो की सरजमीन से आने वाले मेहमान शायर जनाब हाशिम नोमानी से। जिंदगी के बहुत ही मखसूस और बहुत ही संजीदा लहजे के शायर जो आज के हालात की सच्चाइयों को अपनी गजल का मौजू बनाएंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश है कि आप शायर के साथ जरा सा जुड़ के और उस मुशायरे के आखिरी हिस्से को और ज्यादा कामयाब बना दें। हाशिम नोमानी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम हजरात, पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। चूंकि वक्त कम है इसलिए गुफ्तगू कम करूंगा और अगर आपकी दुआएं मिली तो जल्द से जल्द कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं। समाअत करें हजरात। एक मतला यूं कहा है कि उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता। समाअत करें हजरात के उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता, सयाद परिंदों को आजाद नहीं करता। वाह वाह वाह। उजड़ी हुई शाखों को आबाद नहीं करता, सयाद परिंदों को आजाद नहीं करता। और तुम जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। सुने हजरात, चौथे मसले पर तवज्जो चाहूंगा कि तुम जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। अल्लाह भी बुज़दिल की इमदाद नहीं करता। वाह वाह वाह। जंग से भागे तो किस किस को सदा दोगे। अल्लाह भी बुज़दिल की इमदाद नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी दुआएं मुझे मिली। मैं चार मिसरे और पेश करता हूं। समाअत करें कि सदियों से दिन रात सफर में रहता है। सुने भाई कि सदियों से दिन रात सफर में रहता है। सुने साहब कि सदियों से दिन रात सफर में रहता है। एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है। वाह। एक ही सूरज दुनिया भर में रहता है और वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम। सुना चौथा मिसरा कि वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम। कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता है। वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम। वो ऐसा राज़िक है जिसको सब मालूम। कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता है। वाह वाह। कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता है। एक मतला यूं कहा है हजरात, कौन सा कीड़ा किस पत्थर में रहता है कि उजड़ी हुई शाख उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। उसकी कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। कुदरत के करिश्मे नहीं पकड़े जाते। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। वाह वाह। शाम के वक्त परिंदे नहीं पकड़े जाते। और मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की। वाह वाह वाह। मैंने रोटी के लिए इतनी मशक्कत की है, इतनी मशक्कत की, अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े। वाह वाह वाह। मैंने रोटी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। क्या कहना है, क्या सारी कहना रात मुशायरे की हिफाजत आपने की है। मैं आपको सलाम करता हूँ कि अब तो हाथों से निवाले नहीं पकड़े जाते। और यहाँ से ये मतलब कि ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए। वाह। सुने भाई कि ये चांद और ये तारे कभी बुझा के दिखाए। जमी का कोई खुदा आंधियां चला के। वाह वाह वाह। जमी का कोई खुदा आंधियां चला के दिखाए। क्या कहना। उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का। वाह। उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, तो एक बार वो अपना भी घर जला के दिखाए। वाह। उसे जो शौक है आबाद घर जलाने का, तो एक बार जो शौक है आबाद घर जलाने का, तो एक बार वो अपना भी घर जला के दिखाए। और ये शेर बतौर खास के हम ही पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करें। वाह।
हम ही पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करें, उसे भी चाहिए हमको गले लगा के। हम ही पे फर्ज नहीं है कि एहतराम करें, वाह 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 वाह, उसे भी चाहिए हमको गले लगा के दिखाए। और गमे हयात ने पागल बना दिया मुझे। हजरत गजल के बहुत शेर सुने आपने। गमे हयात ने पागल बना दिया मुझको, शऊरमंद कोई कह लगा के दिखाए। वाह 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 वाह, गमे हयात ने पागल बना दिया मुझको, बहुत अच्छा, वाह वाह, शऊरमंद कोई कह लगा के दिखाए। और एक शेर ये देखें कि मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए। हजरत ये कॉलेज का मुशायरा, ये शेर पढ़ना जरूरी कि मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, मैंने भी खून बेच के बच्चे पढ़ा लिए। वाह वाह वाह, मिट्टी के जो दिए थे सितारे बना लिए, मैंने भी खून बेच के बच्चे पढ़ा लिए। और ऐ सरफिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया, ऐ सरफिरे अमीर तेरा क्या बिगड़ गया। कुछ देर आज हम भी अगर मुस्कुरा लिए, वाह 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 वाह, कुछ देर आज हम भी अगर मुस्कुरा लिए। और एक मतला ये देखें हजरत, इरशाद, चंद शेर के मुकद्दर का भरम रिश्तों की डोरी टूट जाती है। मुकद्दर का भरम रिश्तों की डोरी टूट जाती है। है। मैं जिस पर पांव रखता हूँ वो सीढ़ी टूट जाती है। वाह वाह वाह, और बड़ी संजीदगी से गेसुए हालात सुलझाना, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। वाह वाह वाह, जरा सी, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। और हजरत यहाँ से एक मतलब एक शेर पढ़ के मैं जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर सुने हजरत कि जरा सी बेख्याली हो तो कंघी टूट जाती है। और इस गजल का शेर कि हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। क्या कहना, वाह, हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। मैं टेबल लेके आता हूँ तो कुर्सी टूट जाती है। वाह 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 वाह, हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। बहुत अच्छा, वाह वाह, हमेशा एक ना एक ताजा जरूरत सर पे रहती है। मैं टेबल लेके आता हूँ तो कुर्सी टूट जाती है। क्या कहना, वाह वाह, मतलब एक बतौर खास कि तेरी महफिल में जब से बैठते हैं, तेरी महफिल में जब से बैठते हैं, बड़ी हसरत से आगे बैठते हैं। वाह वाह वाह, बड़ी हसरत से आगे बैठते हैं। और जिन्हें मालूम है आदाब महफिल, वाह, वही महफिल में पीछे बैठते हैं। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, वाह। हाशिम नोमानी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। हमेशा एक न एक ताजा जरूरत सर पे रहती है, मैं टेबल लेके आता हूं तो कुर्सी टूट जाती है। ये शायर का कर्ब है। शायर जो महसूस करता है अपने आसपास उसे शायरी बनाता है। यही काम है आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाना। ये शायर की अपनी जिम्मेदारी है जिसे आज का शायर पूरे सलीके के साथ पूरा करता है। बहरहाल आइए मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ना है।